न जात पे, न पात पे, न 5 किलो भात पे। इस बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ बिहार के विकास पे। प्रशांत जी को देख के ही सही, प्रशांत जी से मोटिवेट होके सही, लेकिन बिहार का जो चुनावी जो मुद्दा है वो पलायन तो बना, वो शिक्षा तो बना। महिलाओं के लिए क्या सिर्फ काम कागजों पे हो रखा है, जो दिखाया गया है पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। आप सरकारी स्कूल चले जाइए, सरकारी स्कूलों में खिचड़ी, उनके पोशाक के मिलने वाले पैसे, उनके साइकिल के पैसे, इससे ज़्यादा आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है, वहीं आपको बता दें कि मेरे साथ जनसुराज से वंदना कुमारी जी मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहती है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है, महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं का वोट बैंक है। उनको क्या लगता है कि फिर से इस बार नीतीश कुमार की सरकार बन सकेगी? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से जिन आशा आंगनवाड़ी दीदियों के नाम पे अपने रोटियां सेकते आ रहे हैं, आज वही आशा दीदियां और आंगनवाड़ी दीदियां अपने मानदेय के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। हम लोग आए दिन डेली बेस पे महिलाओं से मिलते हैं और जिस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है, उस स्थिति में महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं गया है, धरातल पे कुछ है ही नहीं। तो कितने दिन जनता इस जुमलेबाजी पे किसी न किसी सरकार का चयन करेगी। जनसुराज ग्राउंड पे उतर के सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है कि जो हमारी जनता है उसको जागृत करने का काम कर रही है, उनको ये बताने का काम कर रही है कि जब आप किसी व्यक्ति सरकार को बनाते हैं, उस सरकार में जब हम मतदान करने जाते हैं, वो मतदान हम किस लिए करते हैं, उससे हमारा क्या कनेक्शन है, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा रोजगार, हमारी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का जरिया। जब राशन कार्ड और वृद्ध पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा है, इसका आंकड़ा मात्र 10% है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो किस बेस पे जनता किसी को वोट दे। लगातार कहते भी हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। महिलाओं के लिए क्या सिर्फ काम कागज़ों पे हो रखा है, जो दिखाया गया है पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। आप सरकारी स्कूल चले जाइए, सरकारी स्कूलों में खिचड़ी, उनके पोशाक के मिलने वाले पैसे, उनके साइकिल के पैसे, इससे ज़्यादा आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हमारी सरकार तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी निकम्मी हो ही चुकी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो परिवार भी, उनका मूल आधार शिक्षा से हट के उस खिचड़ी और पोशाक के पैसे पे चला गया है। हम आए दिन महिलाओं से पूछते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या आपने कभी पूछा है कि बच्चों के स्कूल में गणित या विज्ञान की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। वो कहते हैं ना मैडम। इवन 4 साल की एक बच्ची मिली है मुझे सरकारी स्कूल में, जिससे जब मैंने पूछा, उसने कहा मैडम माँ खिचड़ी भी ना दल के खाएला। ये हो गया है हमारे सरकारी स्कूलों में, शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ खिचड़ी पे आके रह गई है। आप भी एक महिला है, क्या लगता है कि इस बार महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पे होगा? नहीं, महिलाएं बिल्कुल आक्रोश में हैं। कहीं न कहीं महिलाएं इस चीज़ का बहुत डट के विरोध कर रही है और कहीं न कहीं आपको इसका जो कहते हैं झांकी जो देखने को मिलनी थी, वो कल मिल गई है। और जो बात लगातार हम लोग जनता को समझाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोग इसमें बहुत सफलतापूर्वक रहे हैं कि लोग आज घरों से बाहर नहीं निकले और किसी पार्टी का झंडा उठाने के लिए आम पब्लिक तैयार ही नहीं है। अब मैं रेगुलर बोलती आई हूँ, न जात पे, न पात पे, न 5 किलो भात पे। इस बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ बिहार के विकास पे। क्या लगता है इस बार महिलाओं का भरोसा किस पर होगा, किसको वोट देंगे? महिलाएं जो है वो बहुत खुल के जनसुराज को समर्थन दे रही है और शायद मुझे लगता है कि ये वही वजह है, प्रशांत जी ने जिस तरीके से आज तक कोई व्यक्ति, कोई पार्टी महिलाओं को लेकर के इतनी बातें करती नहीं दिखी है। महिलाओं को सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह यूज़ किया गया है, जहां उनकी ज़रूरत रही है वहां उनको सिर्फ बैठा दिया गया, उनके अधिकारों से उनको रूबरू नहीं कराया गया है। और आज जनसुराज विगत पिछले 3 साल से लोगों के बीच जाने का काम कर रही है, उस ग्रास रूट पे काम कर रही है, उन गली चौक चौबारों में काम कर रही है जहां आज तक किसी राजनीतिक नेता का दर्शन भी लोगों को नहीं हुआ है। तो लोग अब ये बात समझ रहे हैं कि नेता विधायक का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहने वाला व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति जो हमारे बीच आता है, वो व्यक्ति जो हमारा दुख सुख सुनता है, वो जो हमको इससे निकलने का रास्ता बताता है। तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं जनसुराज को बहुत हद तक महिलाओं का समर्थन है। क्या लगता है जिस तरीके से कह रहे हैं कि 40 सीट इस बार महिलाओं को देंगे, ये सिर्फ इसी बार रहेगा कि आने वाले समय में भी? नहीं,
प्रशांत जी ने जब ये बात बोली थी तो उन्होंने कहा था कम से कम 40 सीट महिलाओं को देंगे, क्योंकि जिस जगह पे जिस बिहार की हम बात करते हैं उस बिहार में महिलाओं की स्थिति ऐसी है राजनीतिक में कि हमारी भागीदारी बहुत सक्रिय नहीं रही है महिलाओं की। या तो राजनीतिक परिवेश में आने के पहले आपका किसी राजनीतिक परिवार से होना बहुत ज़रूरी रहता है, ये क्वालिफिकेशन डिग्री हो गई है एक तरीके से। एक आम आदमी का राजनीति में आना और इवन महिलाओं का, ऐसी महिलाओं का आना जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है, आज से पहले लोग इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते थे। और प्रशांत जी ने जिस तरीके से महिलाओं को आवाज़ दी, मुझे लगता है ये संख्या 40 से ज़्यादा हो सकती है और वो इसी बार हो सकती है। मतलब महिलाओं का भरोसा इस बार जनसुराज पे रहेगा। अच्छा मैम, जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी हैं और महिलाओं को लेकर काफी कुछ कह भी रहे हैं कि मतलब उनकी अगर सरकार बनती है, सत्ता में आते हैं तो 2500 रुपए महिलाओं के खातों में जाएंगे, भरोसा करेंगे उन पर? देखिए क्या है ना, बहुत आम जो हमारी भोली जो जनता है, कहीं ना कहीं आज जब प्रशांत जी ने 2000 रुपये देने की बात कही, वृद्ध पेंशन देने की बात कही, तो बाकी की पार्टियां माई बहन मान योजना के बारे में बातें करने लगी। आज प्रशांत जी ने पलायन के मुद्दों पे बात कही तो बाकी की पार्टियां आज मजबूर हैं। पहली बार बिहार में चुनाव के पहले जो एजेंडाज है वो जाति धर्म नहीं है। पहली बार लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं, लोग पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनसुराज इस बात को करने में बिल्कुल सक्षम हो पाया है, प्रशांत जी को देख के ही सही, प्रशांत जी से मोटिवेट होके सही। लेकिन बिहार का चुनावी जो मुद्दा है वो पलायन तो बना, वो शिक्षा तो बना, वो हमारे बिहार की महिलाएं तो बनी। क्या कह रही है कि मतलब इनका जो मुद्दा था उसको चुराया जा रहा है, वो लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, उनके पास जाति धर्म से ऊपर कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछले विगत 20 साल में क्या बोलूं, पिछले 35-40 सालों से कुछ न कुछ ऐसे एजेंडाज पे आम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जाति धर्म से ऊपर इन मुद्दों को आने ही नहीं दिया गया। तो जब जाति धर्म से ऊपर लोग उठेंगे ही नहीं तो वो बात शिक्षा की कहाँ होगी, रोजगार की कहाँ होगी, महिलाओं की कहाँ होगी। जमीनी स्तर पे जब आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा लोगों के लिए खाने के लिए राशन नहीं है। जहाँ 5 किलो अनाज की बात कही जाती है वहाँ पर पर्सन 2 किलो अनाज भी लोगों को नहीं मिलता। खुलेआम चोरी चल रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है, नाले सड़क रोड बिजली घर कुछ नहीं है। आज तो मैं क्या बोलूँ, उनकी जो स्थिति है वो बयां करने लायक नहीं है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार मतलब जनसुराज के ऊपर भरोसा करना है, और क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कई सारे ये भी कह रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं और कई सारे नियम भी ला रहे हैं, तो क्या इसको वो लागू करेंगे या सिर्फ कहने के लिए? देखिए, जनसुराज सिर्फ लोगों को जागृत करने का ही काम नहीं कर रही। जनसुराज साथ ही साथ लोगों को ये भी बता रही है कि आप बदलने की प्रवृत्ति रखिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करता है तो हर 5 साल में जनता के पास ये ऑप्शन है कि आप उस व्यक्ति का बदलाव कर सकते हैं, सरकार का बदलाव कर सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति जिस दिन आप लोगों ने अपने अंदर रख ली, तो चाहे वो जनसुराज स्वराज हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, आपके साथ कोई भी व्यक्ति छल नहीं कर पाएगा, कोई भी सरकार आपका अधिकार नहीं रोक पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़, अगर जनसुराज भी काम नहीं करेगा आने वाले 5 सालों में तो कहीं ना कहीं लोग जनसुराज को भी बदलेंगे। मतलब महिलाओं का भरोसा अब नीतीश कुमार पे नहीं और नीतीश कुमार को वोट नहीं जाएगा? नहीं, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ जनसुराज को जाएगा। जनसुराज को बहुत हद तक जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है और लोग एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे जनसुराज को देख रहे हैं। और लोगों का ये कहना है, मैं तो आए दिन कम से कम 1000 लोगों से मिलती हूँ और सब एक बारी में ये बात ज़रूर बोलते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। ये हर आम आदमी की जो सोच है वो यही है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार में बदलाव का एकमात्र नाम जनसुराज है। जनसुराज, बिहार में बदलाव होना चाहिए। और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।